Good morning, class. Now let's continue our exercise 11.7. So, fourth question, how many days are there from 16th April 2010 to 7th July? अब 16th अप्रैल से बताना है हमको। तो अप्रैल में बेटा कितने डेज होते हैं? 30 तो 16 से आपको काउंट करना है, 16 से 30 तो कितने डेज हो रहे हैं? देखो यहाँ 16 से लेकर के 30, क्यों? क्योंकि उसके पहले वाला तो जो रहेगा वो तो डेज हमको नहीं करना है ना, हमको तो 16 से काउंट करना है। तो 16 से लेके 30 तक कितने डेज हो रहे हैं? तो जब आप काउंट करते हो तो आता है 15 डेज। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 15 डेज 16 अप्रैल से देखना है ना हमको, तो 30 में से वो जो इसके पहले के डेज हैं, पहले के डेज क्या होंगे? 16 के पहले क्या है? 15। तो 30 में से 15 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 15। इस दोनों तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे किया? जितने का मंथ है उतने में से जो लेफ्ट डेज हैं जिनको हमको काउंट नहीं करना वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। या फिर 16 से लेके 30 तक आपने यहाँ पे काउंट कर लिए डेज, तो कितने हो गए? 15। फिर अप्रैल के बाद क्या आता है? मई में होते हैं 31 डे, 31 डे, ठीक है। तो 31 डे हो गए, तो 1 से लेकर के 31 डेज काउंट करेंगे हम, तो कितने डेज हुए टोटल? 31। फिर मई, जून में होते हैं 30, और फिर जुलाई 1 से लेकर के 30 कितने हो गए? 1 से लेकर 30 डेज हो गए। फिर जुलाई में कब तक काउंट करना है? 7th ऑफ जुलाई, तो 1 से लेकर के 7 जुलाई ये काउंट कर लिया हमने। तो अब टोटल करो कितना आ रहा है? 5 6 13 1 1 3 3 6 7 8 83 डेज, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने हो रहे हैं? 83 डेज होंगे। ऐसे काउंट करके हमको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम इतने टू इतने। यहाँ पर भी वैसे ही वर्क करना है हमको। 28 अगस्त बोल रहे हैं ना, तो अगस्त में कितने डेज होते हैं हमारे पास? 31 डेज। तो 31 डेज में से आप क्या करोगे? 27 डेज को माइनस कर देना, या फिर 28 से लेकर के 30 तक के डेज, 31 तक के डेज को काउंट कर लेना। उसके बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 25 डेज काउंट कर लेना। फिर देखना कि टोटल कितने आ रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टेट वेदर द ईयर 2008 इज लीप ईयर और नॉट। अब 2008 लीप ईयर है या नहीं है, कैसे पता करोगे? 4 से डिवाइड कर देना। नेम 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 31 डेज ईच। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। ऐसे कौन से 2 मंथ हैं, महीने हैं जो 31 के होते हैं? कंटिन्यू आना चाहिए 31। कैसे? एक तो जुलाई और एक अगस्त, ठीक है। जुलाई और अगस्त ऐसे 2 मंथ हैं जिसमें कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, बीच में 31 वाला कोई मंथ, 30 वाला कोई मंथ नहीं आता। लगातार क्या आता है? कंटिन्यू 31 डेज, 31 डेज, ठीक है। नाउ कम टू मिसलेनियस एक्सरसाइज MCQs। अब MCQs, हाउ मेनी वीक्स मेक 1 ईयर। एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स, ओके। 2 hours 15 minutes को हमको चेंज करना है सेकेंड्स में, तो क्या करेंगे? पहले आर को मिनट में चेंज कर लो, ठीक है। आर्स को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? तो इसके लिए ये रिलेशन हमको याद होना चाहिए, 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 minute इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो हम अभी आर पे हैं, आर से हमको मिनट में आना है, फिर मिनट से हमको सेकेंड में भी जाना है। तो हमें चेंज करना है 2 hours 15 minutes को सेकेंड में। तो क्या करेंगे हम? 2 into आर की जगह मैं 60 मिनट्स लिख सकती हूँ ना, 60 मिनट, ठीक है, प्लस ये 15 मिनट्स तो है ही सही। तो अब ये कितने हो जाएंगे? 120 मिनट प्लस 15 मिनट्स। कैसे हुआ ये? इस आर की प्लेस पे मैंने क्या लिखा? ये 60 मिनट को यहाँ पे भेज दिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मिनट, और इसका सरनेम तो ऑलरेडी मिनट है तो यहाँ पे लिखा मिनट। अब दोनों एक जैसे, एक फैमिली के हो गए, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो 5 2 3 1 मिनट। लेकिन अभी मुझे कहाँ जाना है? मुझे तो सेकंड में इसको चेंज करना है ना। कहाँ गया? सेकंड में बताना है। तो सेकंड में ऑप्शन में, क्योंकि सेकंड वाला सरनेम आया है, ऑप्शन में मिनट का सरनेम नहीं है ना कहीं भी, तो हमको क्या करना है बेटा? इस पूरे को अभी सेकंड में चेंज करना होगा। तो मिनट में कर लिया है, तो 1 minute इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 135 इंटू 60 सेकेंड
तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो इसकी प्लेस पे हमने रख दिया यहाँ पे 60 सेकेंड्स। अब कर दो मल्टीप्लाई। सो क्या मिला हमें? 8100 सेकेंड्स। तो है क्या ऑप्शन में 8100 सेकेंड? यस, फर्स्ट वन। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब क्या है? द ड्यूरेशन बिटवीन इतने टू इतने, इतने से इतने के बीच का ड्यूरेशन आपको पता करना है। एक आपको दिया है AM में और एक आपको दिया है PM में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करो, 24 आवर्स वाला जो होता है वॉच, 24 आवर्स, उसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो 6:15 क्या हो जाएगा? 6:15 यानी कि 6:15, ठीक है। अब हमको पता है कि 6:15 तो ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। और दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमको? 2:30, यानी कि 2:30 मीन्स 13 बजे 1, ठीक है। 13 जब होगा तो 1 o'clock, 14 है तो 2, 15 है तो 3। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है बेटा? 2 PM, यानी कि 2 कब होंगे? 1400 पे 2 होगा और 2:30 बोल रहे हैं ना, तो 14 30 30। अब कर दो आप इसमें इसको माइनस। देखो इन दोनों का क्या है, एक AM में दिया हुआ है, एक PM में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको एक करना पड़ेगा ना, तभी तो हम माइनस या प्लस जो भी है कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को 100 में चेंज कर दिया। जो हमने 24 वाला टाइम पढ़ा था ना, 24 वाला, यस, उसमें हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। ये भी अब आर्स में हो गया और ये भी आर्स में हो गया। दोनों के सरनेम क्या हुए? एक हो गए। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गए 5, 2 में से 1 गए 1, और 14 में से 6 गए 8। तो 815 आवर्स। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 8 मिनट्स 15, 8 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है। 8 आवर्स 15 मिनट्स, 8 आवर्स 15 मिनट्स। टोटल जो ड्यूरेशन रहा इतने से लेकर के इतने के बीच का, वो टोटल कितना रहा? 8 आवर्स 15 मिनट्स। ओके, ना नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग तो बहुत ही ईजी है, आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारी चीज़ें बेटा अब मिसलिनियस में क्या होता है, एक्सरसाइज में जो हमने सीखा है वही होता है यहाँ पे। तो ये आपको सॉल्व करना है। 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट। ओके, 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे। 24 आवर्स मिलकर के एक दिन होता है। फिर 1 मंथ क्या होता है? 30 और 31 डेज। 30 और 31 डेज मिलकर के 1 मंथ होता है। 100 ईयर्स 1 सेंचुरी होती है। 100 ईयर्स जब कंप्लीट होते हैं तब जाके एक सेंचुरी होती है, ठीक है। 365 और 366 डेज जो होते हैं 1 ईयर होता है। फिर 10 डिकेड्स मिलकर के 1 सेंचुरी होती है। ओके, ना नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन तो हमारी एक्सरसाइज में था कि 4 घंटे बाद आफ्टर 4 आवर्स कितना टाइम होगा। तो ये आप यहाँ पे खुद सॉल्व करना। नाउ चेंज इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। 24 आवर्स में इसको चेंज करना है हमको, ठीक है। तो ये इसके सामने ही लिखना है, ये भी करना है आपको, ठीक है। नाउ अब इसके बाद है सेकंड्स में, ये भी चेंज करना हमें आता है। इसमें से भी हम सेकंड वाला कर लेंगे और थर्ड वाला। ये क्वेश्चन बेटा 5th वाला बुक में ही कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में से सेकंड और थर्ड करेंगे। 7 में से हम 3 और 5 कर लेते हैं। और डिफरेंस बिटवीन, ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, इसमें से फर्स्ट वाला कर लो और सेकंड वाला। नेक्स्ट है, एन एरोप्लेन लीव्स दिल्ली एट 2140 आवर्स, इट रीचेस मुंबई 2350 आवर्स, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू रीच मुंबई। क्या करना है आपको? माइनस करना है, ठीक है। तो आपको टाइम पता चल जाएगा कि कितने आवर्स, कितना टाइम लगा उसको। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द रिपब्लिक डे टू द चिल्ड्रंस डे इन ईयर 2010। ओके, ये क्वेश्चन आपको है, आपको बताना है कैलेंडर की हेल्प से कि रिपब्लिक डे से, अब रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी से लेकर के चिल्ड्रन डेज कब होता है? 14 नवंबर तक आपको डेज बताने हैं कि कितने हैं। तो वहाँ से लेके वहाँ तक काउंट करना है, ठीक है। नाउ इफ 15th मार्च 2002 वाज फ्राइडे, व्हाट वाज द डे ऑन 10th अप्रैल। तो ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही बेटा जैसे अभी हमने इसमें किया था ना सॉल्व।
तो आप इसको वो क्वेश्चन सेम इनके जैसा ही है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए आप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, बट मेन है आपको समझना, ठीक है। तो आप इसको समझ के इसको सॉल्व कीजिएगा। 9, 10 और 11 ये तीनों आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, और जो पहले बताया था वो भी सॉल्व करना है, ओके। देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।